नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने पटना दौरे की कुछ फोटो भी शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। सीएम मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले गुरु गोविंद जी की सिख हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्री जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित होने वाले जजों की संख्या भी 3 दिन में 2 गुना हो गई है। अब तक 4 जज कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया है। अब तक करीब 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में संसद भवन में कोरोना विस्फोट, 400 से ज्यादा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। भारत में 21% तक बढ़ चुका है कोरोना संक्रमण। जनवरी के पहले हफ्ते में 127 रेल अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें कार्यकारी निदेशक स्तर से लेकर मल्टीटास्क स्टाफ शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को दी मात। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 केस सामने आए हैं। एक दिन में 327 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 40,863 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 5,90,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,185 केस सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,541 नए केस, 2 मरीजों की मौत। एक दिन में 882 मरीज रिकवर भी हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 1,450 नए मामले सामने। एक्टिव केस 6,642 हो गए हैं। अंबाला में कोरोना के 181 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कोरोना एक्टिव 800 पहुंच गए हैं। सोनीपत में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए हैं और 328 एक्टिव केस मौजूद हैं। पंचकुला में कोरोना के 415 नए मामले सामने आए हैं, जहां 1,154 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। अंबाला में कोरोना के 181 नए मामले सामने आए, जहां 800 एक्टिव केस मौजूद हैं। रोहतक में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए, यहां 318 एक्टिव केस मौजूद हैं। करनाल में कोरोना के 199 नए मामले सामने आए। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। यमुनानगर में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 217 हो गए हैं। भिवानी में कोरोना का कहर जारी है, जहां 23 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 65 हो गए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 480 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2084 हो गई है। जिंद में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, जहां एक्टिव केस 100 पहुंच गया है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां 480 नए मरीज सामने आए हैं। झज्जर में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 225 के पार है।
रेवाड़ी में कोरोना का कहर जारी है, जहां कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए, जहां एक्टिव केस 184 है। फतेहाबाद में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 77 के पार है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3223 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले सामने आए, वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 876 मामले हो गए हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले हो गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 373 मामले हो गए हैं, वहीं 208 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 185 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस मिल चुके हैं, जिसके 333 केस मिले हैं। कर्नाटका में भी ओमिक्रॉन के 441 केसेस हो गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 204 मामले हो गए हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 123 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 113 केस हो गए हैं, वहीं 6 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश ओमिक्रॉन के कुल 123 केस हो गए हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 23 केस एक्टिव हैं, वहीं 100 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया है। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल में स्कूली बच्चे कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण और 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को 5वें चरण, 3 मार्च को 6वें चरण और 7 मार्च को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव होगा, जिसकी वोटिंग 14 फरवरी को होगी। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त होगा। इस दौरान मणिपुर के लिए पहले चरण के मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च को वोटिंग होगी। 7 फेज में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, जिनमें से 8 करोड़ 55 महिलाएं वोटर्स होंगी। इन चुनावों में 24,09,000 नए वोटर्स बढ़े हैं। वहीं चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोरोना काल के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान 900 ऑब्जर्वर रखे जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के लिए सुविधा ऐप बनाया गया है, ताकि चुनाव में हो रही धांधली को रोका जा सके। सभी चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल और वर्चुअल तरीका अपनाएं और 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो पर पाबंदी लगाई गई। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है और कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, इसलिए 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बढ़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई हैं। निकाय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आप ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव के बाद मेयर की कुर्सी के पीछे ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। डीसी विनय प्रताप सिंह को भी मौके पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की पार्षद भी मेयर के बगल की कुर्सी पर बैठ गई।
सिरसा में पलवल के विधायक दीपक मंगला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पीएम मोदी कृत्य पर निंदा जाहिर की और पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 10 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वर्चुअल बैठक करेंगे। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है, जहां डॉक्टरों ने मात्र 3 घंटे में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। इस हार्ट को गुजरात के वडोदरा से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दिल्ली लाया गया, जहां से लाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। कोरोना महामारी के बीच मनोहर सरकार ने बिजली अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों को निरंतर विद्युत आपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ऑक्सीजन निर्माण, औद्योगिक इकाइयों और राज्य के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए निगम ने जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। पंचकुला और रोहतक जोन में बिजली के लिए आपातकालीन नंबरों की सूची जारी कर दी है। इसके अलावा बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। करनाल में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर बीकेयू ने डीडीए कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने खाद विक्रेताओं और कृषि अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि यूरिया की शॉर्टेज की आड़ में खाद विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों के हंगामे के बाद कृषि अधिकारियों ने घरौंडा के एक खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं अब इस मामले में बारीकी से पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, एक ही जगह से तीसरी बार धंसा फ्लाईओवर। बारिश के बाद फ्लाईओवर के गड्ढे में फंसा ट्रक। दुकानदारों ने प्रशासन को मामले की दी शिकायत। फ्लाईओवर करोड़ों की लागत से बनाया गया था। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस दौरान फ्लाईओवर पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फतेहाबाद स्टेट हाईवे अलीपुरा बरौटा बस अड्डे के अज्ञात वाहन से टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई है। दोनों मृतक युवक फतेहाबाद से रतिया एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फतेहाबाद मोर्चरी हॉल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। रतिया में नए बस अड्डे के सामने स्विफ्ट हाउस के गोदाम में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक अनूप सिंह पिछले 4 वर्ष से स्विफ्ट हाउस पर कार्यरत था। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश में कोई झगड़ा नहीं था। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में 21 साल की विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी। महिला को सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। कैथल के तितरम थाने के बाहर हो रही पंचायत में फायरिंग हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरौती और हत्या की धमकी के मामले में पंचायत हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। यमुनानगर के थाना छप्पर में शमशान घाट के पास एक कार से शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह को भांडाफोड़ किया है, जो दिल्ली से नवजात बच्चा चोरी कर अलवर में बेचते थे। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रतिया के सुखमनपुर गांव में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। इस दौरान छोटे बच्चों को मामूली चोट लगी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत 7 साल पहले फॉर्म भरा था, जिसका अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है।
गुरुग्राम में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में देर रात से तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। कैथल में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। शहर में पानी निकासी के लिए किए गए दावे फेल हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंडक बढ़ गई है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 दर्ज किया गया है। सुपरस्टार यश आज 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर यश ने अपने फैंस को गिफ्ट दिया है। यश ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का नया पोस्टर जारी किया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को लंबे समय से था।